जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माघ पूर्णिमा कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, उपाय, कथा, पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या नहीं करें, माघ पूर्णिमा के दिन किस राशि के जातक क्या दान करें, इसके बारे में भी मैं सब कुछ जानकारी आप लोगों को प्रस्तुत करूंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। माघ माह की पूर्णिमा बेहद खास मानी जाती है। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को है। हर महीने की पूर्णिमा पूजा पाठ के दृष्टिकोण से खास रहती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। साथ ही यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवतागण प्रसन्न होते हैं। माघ पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:36 से होकर अगले दिन 24 फरवरी को शाम 6:03 तक रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से लेकर 6:02 तक है। अब मैं आप लोगों को माघ पूर्णिमा की पूजा विधि बता रही हूँ। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के उपरांत ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय पूर्व की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और जल में तिल डालकर अर्घ दें। इसके बाद पूजा प्रारंभ करें। विष्णु भगवान का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भोग में चरणामृत, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, सुपारी, दुर्वा आदि चीजें अर्पित करें। तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। अंत में आरती करें और प्रार्थना करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह में देवतागण पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। जो साधक माघ माह में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन वे लोग अपने कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं। इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि महत्वपूर्ण माने जाने वाली तिथियों में से एक है। इस तिथि को मुख्य रूप से भगवान विष्णु के पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कई साधक इस दिन व्रत आदि भी करते हैं। अगर आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी राशि के अनुसार कुछ चीजों का दान कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को पूर्णिमा के दिन लाल रंग के कपड़े में गेहूं, गुड़, चना या तांबे से बनी चीजों का दान करना चाहिए। वृषभ राशि। पूर्णिमा के दिन वृषभ राशि के जातक चावल, तेल और चांदी का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में भी चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही साधक को चंद्र दोष से मुक्ति मिल सकती है। माघ पूर्णिमा के दिन मिथुन राशि के लोग जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार हरी सब्जियां, फल या पन्ना रत्न भी दान कर सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार चांदी, पीतल, दूध या मोती के आभूषण दान के रूप में दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। माघ पूर्णिमा के दिन सिंह राशि वाले लोग गरीबों में लाल रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कन्या राशि।
कन्या राशि के लोग माघी पूर्णिमा पर हरी सब्जी या फिर हरे रंग के वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। इससे आपको जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को पूर्णिमा की विशेष अवसर पर नीले रंग के वस्त्र, तांबा और कांसे का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको कुंडली से ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों को माघ पूर्णिमा के दिन लाल रंग के कपड़े में मसूर की दाल, गुड़ और लाल चंदन लपेटकर इसका दान करना चाहिए। धनु राशि वाले लोगों को माघ पूर्णिमा के दिन पीले कपड़े में लपेटकर पीले फूल, पीली मिठाई का दान करें। इसके साथ ही आप पीले रंग के वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। मकर राशि के लोग पूर्णिमा के दिन नीली वस्तुएं जैसे नीले कपड़े या फिर नीले फूलों का भी दान कर सकते हैं। इससे शनि प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को माघ पूर्णिमा के विशेष अवसर पर गरीबों में अन्न और वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि वाले लोगों को पूर्णिमा तिथि पर पीली वस्तुएं, किताब और शहद आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आप लोगों को माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। माघ पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था और उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान ब्राह्मण की पत्नी को लोग बाज कहकर ताने मारने लगे और भिक्षा भी नहीं दी। इस तरह से ब्राह्मण दंपति बहुत ही दुखी हो गए। इसके बाद किसी ने उन्हें 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करने को कहा। दंपति ने 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर माँ काली ने दंपति को दर्शन दिए और साथ ही ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का भी वरदान दिया। माँ काली ने ब्राह्मण को हर पूर्णिमा पर दीप जलाने को कहा और अगले पूर्णिमा में दीपक की संख्या को बढ़ाने को कहा। इस तरह से दंपति हर पूर्णिमा के दिन व्रत रखने लगे और दीप जलाने लगे। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण ने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए मामा के पास काशी भेज दिया गया, लेकिन काशी में कुछ ऐसी घटना घटी जिस कारण धोखे से देवदास का विवाह कर दिया गया। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु का भी समय निकट आ गया और काल उसके प्राण हरने आ गए। लेकिन उस दिन पूर्णिमा तिथि थी और ब्राह्मण दंपति ने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिस कारण पुत्र का बाल भी बांका न हो सका। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही देवदास के प्राण बच पाए। इसलिए ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन कष्टों से मुक्त रहता है और अनहोनी टल जाती है। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।